हम सब हमेशा गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाते थे। वहां हमारी दादी रहती थी। इस बार भी यही प्लान था कि हम गर्मियों की छुट्टियां अपने गांव में गुजारें। जैसे ही छुट्टियां स्टार्ट हुई, हम सब गांव चले गए। वहां जाकर हमने सारा दिन बहुत मजा किया। फिर रात हो गई और हम सब ने बाहर सहन में ही सोने की तैयारी की। रात को मौसम बहुत ही अच्छा था और ठंडी हवा भी चल रही थी। मुझे अभी सोए हुए कुछ देर ही हुई थी कि तय खाने से एक अजीब सी आवाज आई। लेकिन चिंता की बात तो ये थी कि तय खाने में तो कोई भी नहीं रहता, तो ये आवाज कैसी? जैसे ही मैं अपने बिस्तर से उठी तो मेरी दादी ने कहा, बेटी कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं दादी, बस नीचे तय खाने से किसी की आवाज आई थी। चुप करके सो जाओ, कुछ नहीं है वहाँ। दादी के इस व्यवहार से मैं बहुत ही चिंतित हो गई। इससे पहले दादी ने कभी भी मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। न जाने दादी को क्या हो गया था। मैं ये देखकर चिंतित हो गई। दादी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने रात के बारे में अपने पापा को बताया, तो उन्होंने भी मेरी इस बात को सीरियसली नहीं लिया। बेटी ऐसा कुछ नहीं है, नीचे बेसमेंट में कोई भी नहीं है। नहीं पापा, मैंने खुद सुना था। ये तुम्हारा वहम है। जब रात को सब सो गए तो मुझे फिर से वही आवाज आई। मैं छुपके से उस बेसमेंट में चली गई। मैंने देखा कि वहां पर बहुत ही लंबी स्टेयर्स थी। मैंने इससे पहले इतनी लंबी स्टेयर्स कभी नहीं देखी थी। मैं टॉर्च लेकर नीचे स्टेयर्स उतरती गई। मैं उस आवाज का पीछा करते करते नीचे तक पहुंच गई। नीचे मुझे एक बाबा जी नजर आए। वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठे थे। मैं उनके पास गई तो वो रो रहे थे। आप कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारा दादा हूँ। नहीं, मेरे दादा को तो मरे हुए काफी साल हो गए हैं। नहीं ज्योति बेटी, देखो मैं जिंदा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी दादी ने मुझे यहाँ पर कैद किया है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब तो तुम्हारी दादी ही दे सकती है। मैं वहां से चली गई और ऊपर आ गई। अगले दिन जब मैंने दादी से पूछा कि हमारे दादा कहाँ पर हैं, तो वो घबरा गई और उन्होंने कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, वो तो काफी साल पहले ही मर चुके हैं। मैंने जब उनसे दोबारा बेसमेंट का पूछा तो उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे वहां से जाने को कहा। मैं रोती हुई वहां से अपने रूम में चली गई। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस दादा की याद आ गई। ओहो बेटी, ये भी भला कोई बात है? चुप कर जाओ मेरी प्यारी बेटी। मेरे पापा ने बताया कि मेरे दादा एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक दिन अचानक उनका पांव फिसला और वो बेसमेंट की सीढ़ियों से गिर गए। जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाते उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद मेरे पापा ने मुझे मेरे दादाजी की पिक्चर्स दिखाई। मैं बहुत ही चिंतित हो गई थी कि ये तो वही बाबा जी थे जो बेसमेंट में रो रहे थे। मैं दोबारा से एक बार फिर बेसमेंट में गई। आप तो मर चुके हैं, फिर आप यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? हाँ, मैं मर चुका हूँ। नहीं। जब मैं होश में आई तो मेरे पापा ने मुझसे पूछा, तुम नीचे क्या कर रही थी? कुछ नहीं पापा, मेरी डॉल नीचे गिर गई थी तो मैं उसे ही लेने गई थी। रात होते ही मेरी दादी मुझे एक कमरे में ले गई और मुझे डराया कि अगर मैंने बेसमेंट वाली बात किसी को बताई तो वो मुझे भी मार देगी। मैं एक बार फिर से नीचे बेसमेंट में गई और वहां पर कोई भी नहीं था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई गुजरा है। कौन है? डरो नहीं, मैं हूँ। क्यों फिर आखिरकार तुम्हारी दादी ने तुम्हें भी मरने की धमकी दे दी? आपको कैसे पता? मैं सब जानता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, अपनी दादी को मार डालो इससे पहले कि वो तुम्हें मारे। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, ये तुम सबका जिंदा रहने के लिए जरूरी है। पर
तुम एक दफा ऐसा कर लो, फिर तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चली जाना। आपकी दुनिया कौन सी है? हमारी दुनिया बहुत ही अच्छी है, तुम वहाँ पर बहुत ही खुश रहोगी। आप मुझे थोड़ा समय दें, मैं आपका काम कर दूंगी, पर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी दादी ने मुझे जानकर अपने रास्ते से हटाया था कि वो इस पूरी जायदाद पर कब्जा कर ले, लेकिन उसे जब ये पता चला कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम है तो वो तुम्हें भी अब रास्ते से हटाना चाहती है। मैंने सब कुछ अपने पापा को बता दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? मरे हुए कभी वापस नहीं आते। अब मैं क्या करूं? तुम टेंशन न लो, मैं कुछ सोचता हूँ। दादी आप? हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। देखो बच्चों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हकीकत में तो तुम्हारी दादा मुझे मारना चाहते थे, पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे दादा को जुए की आदत थी और एक दिन वो जुआ हार गए। उनके पास पैसे नहीं थे। मैं बेसमेंट से ऊपर आ रही थी तो उन्होंने मुझसे मेरी सोने की चेन मांगी। वो हमारी ख़ानदानी चेन थी। मैंने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती मेरे गले से वो चेन उतारने की कोशिश की। उनका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गए। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। मैंने उनका खून नहीं किया। मैंने बहुत ही सोचने के बाद एक फैसला किया कि मैं दादी को मार दूंगी, लेकिन मैं हकीकत में ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं सिर्फ दादाजी को ये यकीन दिलाऊंगी कि मैंने उनको मार दिया है। इस तरह बाबा जी का बदला भी पूरा हो जाएगा और वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे। जैसे ही रात हुई, मैंने दादी के दूध में नींद की गोलियां मिलाकर उन्हें पिला दी और वो सो गई। इसके बाद मैंने उनके दुपट्टे पर नकली खून लगा दिया और वो दुपट्टा लेकर मैं बेसमेंट में चली गई। आ गई तुम, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जी ये देखें, मैंने दादी को मार डाला। बहुत अच्छे, अब वक्त आ गया है कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। ये चाकू लो और इससे अपनी जान ले लो। मैंने वो चाकू लेकर बाबा पर ही हमला कर दिया और वो आग में झुलस कर मिट्टी बन गए और हवा में उनकी राख उड़ गई और इस तरह सबकी जान भी बच गई और दादा भी अपनी दुनिया में चले गए।